जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। सब कुछ बात करेंगे आज इस बायबैक के बारे में, क्योंकि बायबैक कल इसका खुल रहा है। अब कल खुल रहा है तो बहुत सारे खट्टे मीठे आपके कमेंट भी आए हैं। हर एक कमेंट का जब मैं जवाब दूंगा तो मान के चलिएगा कि 100 लोगों का कन्फ्यूजन जो है दूर हो गया। और इसी टाइप की कई सारी खबरें भी आ रही हैं कि बायबैक से पहले आपको क्या जानना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या गलतियां जो नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका बायबैक रिजेक्ट भी हो जाएगा और बायबैक में आपका बहुत हो सकता है एक्सेप्टेंस रेशियो कम भी आए अगर कुछ गलतियां आप करोगे तो कुछ सावधानियां हम लोगों को रखनी है। कुछ जो आपके क्वेश्चन हैं उनका जवाब बताऊंगा कि क्या है, कैसे करना है, कितने शेयर अप्लाई करने हैं, कब अप्लाई करना है, कैसे करना है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब कुछ देखेंगे। बायबैक कंपनी करने वाली है 250 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से बायबैक करेगी। 5 जून रिकॉर्ड डेट था, 4 जून खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट था और अभी देखेंगे तो इसका ओपनिंग डेट आ चुका है 11 जून 2026, मतलब कल से अप्लाई शुरू हो जाएगा बायबैक का। और उसके बाद यहाँ पे 17 जून तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 17 जून अप्लाई करने का रहेगा शाम 5 बजे तक, लेकिन पहले ही अप्लाई कर लीजिएगा। शाम 5 बजे का इंतजार मत करिएगा, कई सारे ब्रोकर पहले ही बंद कर देते हैं, मतलब अप्लीकेशन नहीं लग पाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैक्सिमम बार 50% से प्लस का ही एक्सेप्टेंस रेशियो आया है। इस बार भी देखेंगे क्या है, कैसे है। 60 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक करने वाली है 5.7% के आसपास, 15,000 करोड़ रुपए का 250 रुपये पे, ठीक है ना। रिटेल कैटेगरी में अगर देखेंगे 9 करोड़ शेयर रिजर्व हैं, जो कि 11:56 रेशियो आ रहा है। सीधा सीधा कह लीजिए 1:5 का रेशियो निकल के सामने आया। इस पर भी बात करेंगे कि 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर होगा तो उसका क्या होगा। तो हर 5 शेयर में से 1 शेयर कंपनी आपका बायबैक कर लेगी और 4 शेयर आपको वापस कर देगी। ये इंटाइटलमेंट रेशियो, एक्सेप्टेंस रेशियो अभी बाद में आएगा। 10 शेयर के बदले में 200 शेयर रहेंगे तो 10 शेयर नॉर्मल कैटेगरी में जाएगा, मतलब हर 20 शेयर में से 1 शेयर बायबैक में कंपनी नॉर्मल कैटेगरी में भी लेगी, 19 शेयर वापस कर देगी अभी के हिसाब से। बाकी कितना सब्सक्रिप्शन लगता है उसके बाद बात होगी, ठीक है ना। अब चलिए मैं शुरू कर देता हूँ सीधा सीधा कि क्या आपको जानना जरूरी है, क्या सावधानियां रखनी जरूरी हैं, और वो आपके कमेंट में ही सब छुपा हुआ है। कमेंट जो आप किए हैं उस कमेंट का जवाब देते देते ही सब कुछ मैं आपको आज समझा दूंगा। और सारा का सारा मैं यहाँ पे कमेंट आपको पढ़ पढ़ के नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा जाके देखोगे वीडियो में। तो बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं, लेकिन मैं कुछ लिखा हूँ पॉइंट 10-12, उसको मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो सबसे तो वही पहला क्वेश्चन है हम लोगों का यही वाला कि 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर हैं तो क्या होगा, क्योंकि 5 शेयर पे तो 1 शेयर जाएगा ना। तो 5 शेयर है ही नहीं मेरे पास, 4 शेयर हैं, 3 शेयर है, 2 शेयर है, 1 शेयर, तो फिर मेरा क्या होगा कालिया। तो देखिए आपका कुछ नहीं होगा। आपका चाहे 1 शेयर है, चाहे 2 शेयर है, चाहे 3 शेयर है, चाहे 4 शेयर है, लगभग मान के चलिए कि 1 शेयर आपका कंपनी बायबैक में करेगी। इस तरीके से 1 शेयर करेगी। अगर इंटाइटलमेंट रेशियो से कम है, मतलब आपका 0 इंटाइटलमेंट रेशियो वाला अगर आपको लेटर मिला है, क्योंकि अगर 4 शेयर आपके पास होंगे तो 0 इंटाइटलमेंट वाला आपको जो है लेटर भेजा गया होगा, ठीक है ना। 3 शेयर, 2 शेयर जो भी होंगे तो आपका 1 शेयर बायबैक में जाएगा। 1 शेयर रहेंगे तो भी, 2 शेयर रहेंगे तो भी, 3 शेयर, 4 शेयर रहेंगे तो भी। अब वहीं पे एक्सेप्टेंस रेशियो मान लेते हैं कि 50% से प्लस का आ जाता है। तो जिसके पास 3 शेयर रहेगा उसका हो सकता है कि 2 शेयर भी चला जाए, किसी के पास 4 शेयर रहेगा तो हो सकता है उसका भी 2 शेयर चला जाए। अगर 50% से प्लस का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो बाकी 1 शेयर जिसका है उसका तो 1 शेयर जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। ये बात थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फिर से समझाता हूँ। 1 शेयर तो सबका जाएगा, उसके बाद अगर 50% से प्लस का एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा तो जो 2 शेयर वाला है उसका तो 1 शेयर ही जाएगा, बाई चांस 2 भी चला जाए। जिसके पास 3 शेयर रहेगा उसका 2 भी जा सकता है या 1 भी जा सकता है, और जिसके पास 4 है उसके पास 2 भी जा सकता है, क्योंकि 50% मान के चलिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से तो ये चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे मेन वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई भाई है 1 शेयर हो तो इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन किया था और बहुत सारे लोग क्वेश्चन किए हैं। अब इसके बाद कोई मेल नहीं आया है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मुझे तो मेल ही नहीं मिला है तो मैं क्या करूँ। कुछ नहीं करना है आपको। अब मेल मिल गया होगा, नहीं मिला है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि आप चेक कर लीजिएगा कि ईमेल आईडी आपकी लिंक है डीमेट अकाउंट के साथ कि नहीं, ठीक है ना। तो मेल से कोई मतलब नहीं है, आप रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करके रखे थे, बस इतना ही काफ़ी है,
ठीक है ना, इस टाइप का इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। वहीं पे और अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो अप्लाई कैसे करना है, तो बस आज 10 जून 2026 है और अप्लाई करने का डेट है 11 जून 2026। कई सारी वीडियो पहले से ही ऑलरेडी बना चुका हूँ, इन्फोसिस का बायबैक अप्लाई करके लिंक है, नहीं तो बस कल तक रुक जाइए, 11 बजे के आसपास मेरी वीडियो आएगी, मैं खुद अप्लाई करके बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि मेरे भी पास शेयर हैं, वो मैं आप सबको दिखा भी चुका हूँ कि 93 शेयर का मुझे भी 475 शेयर पे एंटाइटलमेंट का यहाँ पे लेटर आया है। तो ये 93 शेयर मैं भी तो अप्लाई करूंगा ही करूंगा ना, तो अप्लाई करके वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, सीधा सीधा काम खत्म हो जाएगा। अप्लाई ना करें तो क्या होगा, कुछ बुद्धिजीवी यहाँ पे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम अप्लाई करें ही ना तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपके पास जो शेयर है जिसका प्राइस 181 रुपया ट्रेड कर रहा है, आपने जितने पे भी जो भी खरीदा होगा, चाहे आपको प्रॉफिट चाहे लॉस हो रहा होगा, वो वैसे का वैसे लॉस प्रॉफिट चलेगा, आपके डिलीवरी में जैसे शेयर रहते हैं वैसे रहेगा। आप जब मर्जी 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल के बाद या फिर कभी भी उसको आप बेच सकते हो। जैसे 200 रुपये पे खरीदे हो, अभी प्राइस जो है 180 रुपया ट्रेड कर रहा है, तो आपको 19 पॉइंट का लॉस शो कर रहा होगा, तो वो 19 पॉइंट का लॉस आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। बाकी अगर अप्लाई आप करेंगे तो मान लेते हैं, चलिए उसमें से अगर मतलब 40 शेयर भी बायबैक में चला जाता है, तो 40 शेयर भी अगर 250 के रेट से आपका अगर चला जाएगा तो बढ़िया ही रहेगा, कुछ ही तो अच्छा प्राइस पे निकला, और वो जो हर शेयर पे आपको 50 रुपया का बेनिफिट मिलेगा, वो आपका इधर लॉस एडजस्ट करने में अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो आपकी मर्जी है, अप्लाई करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, आपकी मर्जी, आपके डिलीवरी में शेयर है। वहीं पे बात करेंगे यहाँ पे कि गिरवी शेयर हैं तो क्या करें। देखिए, गिरवी शेयर और एमटीएफ वाला भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। कहाँ गया, यहाँ पे कहीं पे होगा एमटीएफ वाला लिखा है बहुत सारे लोगों ने, कि एमटीएफ में शेयर है तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, यहाँ पे होगा, अब वहीं ढूंढना पड़ेगा ना, तो इसकी वजह से मैं क्वेश्चन नहीं ढूंढ रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका गिरवी शेयर है, ठीक है ना, अब गिरवी अगर शेयर है आपका तो, या फिर एमटीएफ में शेयर है आपका तो, एमटीएफ में शेयर है तो इन दोनों को छुड़ा लीजिएगा। बोल रहे हैं लोग कि कैसे छुड़ाएं, तो देखिए, गिरवी शेयर तो छुड़ाना मतलब छुड़ा सकते हैं, मैं छुड़ाया हूँ कई बार गिरवी रख के शेयर मार्जिन के लिए। एमटीएफ वाले शेयर मैं तो कभी खरीदा ही नहीं हूँ ज़िंदगी में, ये मेरा एकदम कह लीजिए कि एक तरीके से है कि मैं एमटीएफ वाले शेयर को खरीदा नहीं। मैं पढ़ा हूँ कि हाँ, 100 रुपये वाले शेयर को 25 रुपये में, 50 रुपये में, 75 रुपये में, 30 रुपये में खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कभी खरीदा ही नहीं हूँ, मेन चीज़। तो इसको कैसे छुड़ाया जाता है ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं एक तरीका जानता हूँ कि अगर आपके पास गिरवी शेयर है, आपको छुड़ाना आता है तो छुड़ा लीजिए, नहीं गिरवी शेयर जो भी हैं उनको पहले बेच दीजिए, जितने शेयर आपके पास हैं उतने शेयर फिर खरीद के अप्लाई कर दीजिए, काम खत्म। जैसे 100 शेयर मेरे पास जो हैं विप्रो के थे, लेकिन मैंने उनको गिरवी रख दिया है मार्जिन के लिए। बहुत सारे लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो मार्जिन के लिए गिरवी रख देते हैं, उससे मार्जिन मिल जाता है 70-80% जो भी उसका वैल्यू होता है। तो गिरवी तो आपने रख दिया, अब छुड़ाना नहीं आता है तो कुछ मत करिए, उस 100 शेयर को पहले तो आप सेल मार दीजिए, फिर उतना ही 100 शेयर आप जो है विप्रो का फिर से नया खरीद लीजिएगा और फिर उस शेयर को अप्लाई कर दीजिएगा। ये तो हो गया। वही चीज़ एमटीएफ में करना है। 100 शेयर अगर आपने एमटीएफ में खरीदा है, 200 रुपये के रेट से न खरीद के आपने जो है 50 रुपये के रेट से खरीदा है शेयर को, तो आप 50 रुपये वाले पहले शेयर टोटल बेच दीजिए एमटीएफ वाले सारे के सारे शेयर। उसके बाद जो है 100 शेयर आप जो है 200 के रेट से जो है, या अभी जो 180 रुपये वाला रेट चल रहा है उस रेट से खरीद के उसको अप्लाई कर दीजिएगा। अब बोलो कि मेरे पास तो उतना पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए शेयर, तो कोई बात नहीं है, जितना आप एमटीएफ में शेयर बेचोगे उतना का कुछ भी तो वैल्यू तो आपको मिलेगा, उतने में जितना शेयर बनेगा उतना ही खरीद लीजिएगा, उसको ही अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना, जरूरी नहीं है। तो ये भी दोनों चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि एमटीएफ वाले शेयर को गलती से भी अप्लाई मत करिएगा, सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। यही चीज़ मैं बताने वाला था कि एमटीएफ वाले शेयर को और गिरवी रखे शेयर को बिल्कुल भी अप्लाई मत करना। उसको बेच के भले ही 100 के जगह पे 85 अप्लाई करो, वो चलेगा, सही रहेगा आपके लिए, लेकिन गिरवी शेयर रखोगे तो एक भी एक्सेप्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा कह लीजिए रिजेक्ट हो जाएगा आपका मतलब एप्लीकेशन ही, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये सबसे सावधानी वाली बात यही है। और ये जब बायबैक में हम अप्लाई करने जाते हैं ना, तो ये वीडियो आप लोग देखोगे तो इसमें भी बताया हूँ और आगे कल भी बताऊंगा, उसमें वो पहले बताता ही है खुद कि ये शेयर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो एमटीए वाले शेयर हैं तो अप्लाई बिल्कुल ना करें, उसको गिरवी से छुड़ा के या फिर नया शेयर खरीद के अप्लाई करें। वहीं पे बात करेंगे कि कोई बंदा बोल रहा है कि आप 200 कह रहे हैं कि 200 रुपये पे खरीदना है। कोई बंदा अगर 250 पे खरीदा है तो, कोई बंदा अगर 300 पे खरीदा है तो, कोई बंदा 275 पे खरीदा है तो, कोई बंदा जो है 210 पे 20 पे खरीदा है, तो हम अप्लाई क्यों करेंगे, हमको क्या फ़ायदा होगा। हम तो 200-250 पे खरीदे ही हैं 250 पे, तो 250 पे कंपनी बायबैक ही करेगी, तो फिर हमको क्या फ़ायदा होगा।
और हम अप्लाई करें कि ना करें? बिल्कुल करना है। अगर मान लेते हैं आपने ₹250 पे शेयर खरीदा है, बहुत पहले से ही शेयर खरीद के रखा है, तो आपका अभी ₹180 का प्राइस जब ट्रेड कर रहा है, तो ₹70 का आपको तो लॉस हो रहा है ना भाई पोर्टफोलियो में, भले ही आपने शेयर कितने पे भी खरीदा हो। अब आपका ₹180 वाला शेयर जो मान लेते हैं 50% शेयर भी ₹250 पे फिर से आपके बाइंग प्राइस पे ही बिक जाते हैं, तो आपका आधा शेयर तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया ना, तो उसमें तो आपको लॉस नहीं हुआ, जो बचा है उसी पे तो लॉस हो रहा है ₹70 का। तो जितना आपका बायबैक में चला जाएगा शेयर, कम से कम उतना तो आपका सही रहेगा। अगर आपने 220 पे खरीदा तो हर पे आपको ₹30 मिल भी जाएगा ना, और बाकी जो बचेगा उस पे जो लॉस हो रहा है वो तो वैसे भी हो रहा है, ऐसे भी होगा, ठीक है ना? तो वो चीज़ आप समझ लीजिएगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए, चाहे आपने 200 पे खरीदा हो, 300 पे खरीदा है, 275 पे खरीदा हो, 150 पे खरीदे हो, कितने पे भी आपने खरीदा हो, अप्लाई सबको करना है, ठीक है ना? और आप चाहे रिटेल कैटेगरी में हो, चाहे नॉर्मल कैटेगरी में हो, सब में आपको अप्लाई करना है। ये नहीं कि मैं इस कैटेगरी में हूँ तो नहीं करूँगा, उस कैटेगरी में हूँ तो करूँगा, ठीक है ना? ये चीज़ आप समझ लीजिए कि बेनिफिट क्या है बायबैक का। बहुत सारे लोग ये भी महाज्ञानी लोग कह रहे हैं कमेंट, भाई कोई भी कंपनी आपका ₹200 वाला शेयर ही मान के चलिए ₹250 में खरीद रही है, तो मतलब इसमें कुछ भी बेनिफिट आपको नहीं दिख रहा है? मतलब क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो हर जगह से बेनिफिट होता है। अगर आप मेरे उस कैलकुलेशन पे आप जाते हैं कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि 50% का एक्सेप्टेंस इश्यू आ जाएगा, तो कुछ शेयर पे हम लोगों को यहाँ पे बेनिफिट होंगे। जो ये वाला कैलकुलेशन अगर आप पूछ रहे हो कि अगर 210 पे खरीदा है, 180 ट्रेड कर रहा है, तो 50% शेयर चले गए, तो भी हम लोगों को 40% का एक्सेप्टेंस इश्यू आ जाएगा, 660 शेयर बच गए, उसमें हम लोगों को लॉस हो जाएगा, तो नेट टू नेट हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ये अगर पूछ रहे हो कि इससे क्या बेनिफिट हुआ, तो इससे यही मैं बता दूं कि सभी लोग बायबैक के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। अगर आप बायबैक के लिए मेन ऊंचे प्राइस पे खरीद के अप्लाई कर रहे हो, तो ये जो है बायबैक ये नहीं होता है। बायबैक का मतलब होता है कि कंपनी वो आपको एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट दे रही है। अब कोई भी बंदा मान के चलिए कि ₹200 पे शेयर खरीद के पहले से रखा होगा, ठीक है ना, डिली मतलब इन्वेस्टमेंट किया होगा, विप्रो उसको बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा जम रहा है। अब कंपनी ₹250 पे बायबैक लेके आ रही है। अब उस बंदे का उस ₹200 के रेट से जो भी 100 शेयर उन्होंने खरीदा है, उस 100 शेयर में से अगर उसका 50 शेयर भी बायबैक में 250 के रेट से चला जाता है, तो उसको 50 शेयर जो है ₹250 में जब बिक जाएंगे, और वो 100 शेयर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो हर शेयर पे ₹50 का बेनिफिट हुआ। और अभी प्राइस ₹180 ट्रेड कर रहा है, तो कुल मिला के वो बंदा क्या करेगा? ₹200 से खरीदा था, भले ही ठीक है, लेकिन अब जब उसका 50% शेयर 50 शेयर 250 के रेट से बिक चुका है, तो वो क्या करेगा कि फिर से 50 शेयर ₹180 के रेट से खरीद लेगा, तो ₹70 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से उसको बेनिफिट हो जाएगा, और उसके 100 के 100 शेयर फिर से यहाँ पे हो भी जाएंगे। मतलब नज़र नहीं आया कहीं पे बेनिफिट आपको यहाँ पे क्या? कि मेरा इन्वेस्टमेंट 475 शेयर का पहले से ही था, लगभग 190 के आसपास एवरेज आ रहा है मेरा, और मेरा शेयर ₹250 के रेट से 200 शेयर भी चला जाता है, तो उन 200 शेयर को मैं फिर से ₹180 पे खरीद लूँगा, और मेरा जस का तस शेयर 475 का 475 शेयर हो भी जाएगा, और मुझे जो है कुछ बेनिफिट भी हो जाएगा, मतलब पोर्टफोलियो में बच भी जाएगा पैसा कुछ। समझ रहे हो? अकाउंट में। तो वो मुझे कुछ भी बेनिफिट तुमको आपको नज़र नहीं आ रहा है? इस विप्रो का बायबैक का मतलब सब फालतू में ये हो रहा है। मतलब क्या? छोड़ दीजिए। चलिए, बाद में शेयर खरीदा है, अप्लाई करें कि ना करें? 200 शेयर पहले थे, 100 शेयर बाद में थे, क्या है? 200 शेयर अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट से पहले थे, मतलब ये 4 जून से पहले आपके पास, मान लेते हैं कि 4 जून से पहले आपके पास 200 इक्विटी शेयर थे, 5 जून को या 5 जून के बाद अभी ₹180 का जब प्राइस देख रहे हो, तो दिल में थोड़ा सा हो रहा है कि बहुत अच्छा प्राइस है, तो फिर 100 शेयर खरीद लिए। तो अप्लाई कितने शेयर को करना है? अप्लाई आपको 200 शेयर ही करना है। जितने शेयर रिकॉर्ड डेट के दिन आपके पास थे, या लेटर ऑफ ऑफर में जो आपको नंबर यहाँ पे लिख के दिखाया होगा ना, जैसे कि मेरे में यहाँ पे दिखाया है 475, तो मैं 475 शेयर तक ही अप्लाई करूंगा। ज़्यादा शेयर अप्लाई मत करिएगा, नहीं तो वहाँ पे भी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का संभावना रहता है। ये गलती भी मत करिएगा कि नहीं 100 शेयर खरीदे थे, 100 शेयर बाद में खरीद लिए, तो सोच रहे हो कि 200 शेयर दे देंगे तो 50% का एक्सेप्टेंस इशू आएगा, तो हमारा 100 शेयर बायबैक में चला। ये बकवास है एकदम बिल्कुल, ठीक है ना? तो जितना आपके पास शेयर होगा उतना शेयर ही अप्लाई करिएगा रिकॉर्ड डेट के दिन, नहीं तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगा, एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकता है। यही सब चीज़ें जो है आपको जाननी जरूरी हैं, ठीक है ना? तो इसको देख लीजिए। अब इसमें भी कई सारे एक क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का थोड़ा सा उल्टा वाला, कि जैसे यहाँ पे जो 2 नंबर दिया है ना, जैसे कि मेरे पास 475 शेयर हैं मेरे डीमेट अकाउंट में, और 93 शेयर का मेरा जो है आया है कह लीजिए एंटाइटल में, तो मुझे ये 93 शेयर अप्लाई करने हैं, या 475 शेयर अप्लाई करने हैं, या 475 में से 93 शेयर घटा के अप्लाई करने हैं? ये एक भाई का क्वेश्चन आया था, कि जैसे वो बोल रहा था कि मेरे पास 100 शेयर थे,
और मेरा जो है मान लेते हैं कि 20 शेयर का उसका एंटाइटलमेंट रेशियो आया है, तो मुझे क्या 20 से जैसे 100 में से घटा देंगे तो उसका 80 शेयर बच गया, ठीक है ना? तो क्या उसको 80 शेयर अप्लाई करना है? नहीं, जितना आपके पास रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर थे ना, उतना आपको अप्लाई करना है। एंटाइटलमेंट भूल जाइए, जितना बचेगा वो भूल जाइए, क्योंकि अभी ज़रूरी नहीं है कि आपका 80 बचेगा, उसमें कितना बचेगा वो तो पता चलेगा आपको 23 तारीख को, ठीक है ना? तो जितने आपके पास रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर थे, उतने शेयर आपको बिंदास अप्लाई करना है। कुछ उसमें सोचना समझना ही नहीं है रिटेल कैटेगरी में। नॉर्मल कैटेगरी में हो तो थोड़ा बहुत आप कम भी शेयर अप्लाई करोगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर नॉर्मल कैटेगरी में आपके पास 10,000 इक्विटी शेयर हैं, 10,000 इक्विटी शेयर हैं, तो उसमें से आप 5,000 भी अप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 2,000 भी अप्लाई करोगे तो भी कोई दिक्कत उतना कुछ खास नहीं रहेगा। लेकिन वही बात है कि मैं बोलूँगा कि आप सारे के सारे शेयर अप्लाई करें तो बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो जब आपके एंटाइटलमेंट के बाद काउंट होगा, तो वो सभी के सभी आपके अप्लाई शेयर पे ही काउंट होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास कितने इक्विटी शेयर थे, उसके पर होगा। वो कल वीडियो बनाया था, उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद भी यहाँ पे आता है कि 2 लाख के ऊपर के शेयर हैं, तो नॉर्मल कैटेगरी वहीं पूछा जा रहा है कि 2 लाख के ऊपर के शेयर जो है मतलब इनके 4 तारीख के थे, तो ये क्या करेंगे? तो वहीं आपको भी जितना एंटरटेनमेंट आया है उतना तो आपका जाएगा ही जाएगा, और बाकी मैं बोलूँगा कि ठीक-ठाक है, आप पूरा अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो आप चाहें तो आधा भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर 10,000 इक्विटी शेयर था तो 5,000 इक्विटी शेयर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 500 शेयर हैं तो कितना अप्लाई करें? तो वो तो अभी मैं आपको बताया ही था कि जितने आपके पास इक्विटी शेयर हैं रिकॉर्ड डेट के दिन, उतना सारे के सारे आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि नहीं उसमें कम अप्लाई करना है। चाहो तो आप कम अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं अप्लाई कम करने के लिए। लेकिन अप्लाई कम करके करोगे क्या? अगर प्राइज़ आप सोच रहे हो, बहुत सारे लोग, ये क्वेश्चन इसीलिए आ रहा है ना बहुत सारे लोगों का, क्योंकि मान लेते हैं कि किसी बंदे के पास 1,000 इक्विटी शेयर है, वो तो बंदा जानता है कि 1,000 इक्विटी शेयर मेरा एक्सेप्टेंस मतलब टोटल आएगा नहीं, बहुत आएगा तो 500 आएगा, ठीक है ना? बहुत आएगा तो 600 आएगा, बहुत आएगा तो 700 आएगा, तो क्यों पूरे इक्विटी शेयर क्यों अप्लाई करें? और कर देंगे तो जब तक एक्सेप्टेंस रेशियो आ नहीं जाएगा तब तक सारे के सारे शेयर हमारे लॉक रहेंगे, मतलब उन शेयर को हम बेच नहीं सकते। हाँ, ये भी देखिए भूल गया था क्वेश्चन, अप्लाई करने के बाद एक भी शेयर बेचिएगा मत, नहीं तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे समझाता हूँ, तो ये पहले समझाता हूँ कि अगर किसी बंदे के पास 1,000 इक्विटी शेयर है तो 500 भी आप चाहो अप्लाई कर सकते हो, 600, 700 कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना? लेकिन जो आपका एंटाइटलमेंट जो है उतना तो आपका जाएगा ही जाएगा, उसके बाद जो शेयर आपका जितना आप अप्लाई किए होंगे उस पे होगा। तो आप मतलब टोटल के टोटल शेयर अप्लाई करिए, ये मैं कहूँगा। बाकी आप जो है कम शेयर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से। तो लोग कम क्यों करते हैं? जैसे 600 इक्विटी शेयर किसी के पास 1000 है, 600 इक्विटी शेयर अप्लाई कर देगा, 400 शेयर जो है अपना होल्ड कर लेगा, वो फ्री शेयर उसके पास रहेंगे। अगर प्राइस बाई चांस इस एक हफ्ते के अंदर 200-250 रुपये के आसपास जाता है, 220 के आसपास जाता है, तो 400 शेयर वो बंदा बेच सकता है, क्योंकि उसको उसने अप्लाई नहीं किया है। अगर वो भी शेयर अप्लाई कर देता पूरे के पूरे, तो उसका सारे के सारे शेयर फ्रीज रहते, और फिर उसमें से एक भी इक्विटी शेयर वो बेच नहीं पाएगा, ठीक है ना? नहीं बेचना होता उसको। तो ये चीज़ यहाँ पे दिक्कत होती है, उसके वजह से कुछ लोग जो है कम शेयर अप्लाई करते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि इस सब के झंझट में मत पड़िए, जितना आपके पास इक्विटी शेयर है सारे के सारे शेयर अप्लाई करिए, ठीक है ना? और वही चीज़ अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास 1,000 शेयर थे या 100 शेयर थे, तो उसमें से अगर आपने कम इक्विटी शेयर अप्लाई किया है तो जितना बचा है उसको आप चाहें तो सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1,000 इक्विटी शेयर है और 1,000 के 1,000 इक्विटी शेयर आपने अप्लाई भी कर दिया है, और फिर बाद में आपको लग रहा है कि प्राइस थोड़ा-सा भाग गया, 200 के आस-पास पहुँच गया, तो इसमें से 200 इक्विटी शेयर मैं बेच देता हूँ, तो एप्लीकेशन आपका रद्द भी हो सकता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो जितना शेयर के लिए अप्लाई आप करोगे, उतना शेयर आपको जो है रखना है एक्सेप्टेंस रेशियो के दिन तक, या जो बिड सेटलमेंट का डेट है 24 सितंबर के 24 जून के आसपास तक, तब तक उतनी शेयर आपको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखने हैं। ऐसा नहीं कि नहीं अप्लाई कर दिया 100 शेयर को और 20 शेयर उसमें से बेच दिया, 50 शेयर बेच दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये भी एक गलती होगा तो इससे भी एप्लीकेशन रद्द होने की संभावना रहती है, हो ही जाता है लगभग, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे लगभग कुछ क्वेश्चन मैं कवर कर दिया हूँ। वीडियो बहुत दिल से बनाता हूँ और मेहनत करके बनाता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं कि ऐसे-वैसे करते हैं, लेकिन ठीक है। कल अप्लाई करके बताऊँगा आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है, नहीं तो वीडियो का लिंक यहाँ पे है, इन्फोसिस बायबैक अप्लाई लिंक, आप लोग जाके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, सब्सक्राइब तो पहले ही कर लीजिएगा, ठीक है ना?